साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 1 सितंबर को पटना गांधी मैदान में वोट अधिकार रैली होने जा रही है। 7 सितंबर को बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। 11 सितंबर को मोहन भागवत का जन्मदिन है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। जिन तिथियों की मैंने चर्चा किया, इन तिथियों पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच रस्साकशी होगी। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन पटना में होगा। वैसे शक्ति प्रदर्शन तो हो चुका। पूरे बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी की आंधी चल रही है, एनडीए गठबंधन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और हर जगह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की चर्चा है और हर जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ की बातें सुनी जा रही हैं। तो साथियों, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि सितंबर में क्या होने जा रहा है। क्या सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जा सकती है? विश्लेषण से पहले आपसे निवेदन है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो जी हाँ, सितंबर का महीना जो कि आने ही वाला है, भारत की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दिल्ली के सियासी गलियारों में अभी से हड़कंप मचा है कि आखिर सितंबर में क्या होने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचेगी? क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग होगी और एनडीए गठबंधन भाजपा समर्थित उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की हार होगी? अगर ऐसा होता है, जिसकी बड़ी संभावना जताई जा रही है, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। कुर्सी तो वैसे भी खतरे में आई हुई है, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ समय पहले कहा था कि 75 साल पूरे करते ही जब जनता साल उड़ाकर सम्मान देने लगे तो पतली गली से निकल लीजिए, कुर्सी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। जाहिर है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को संदेश दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि मोहन भागवत इस संदेश पर खुद फॉलो करने जा रहे हैं। जी हाँ, 11 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले मोहन भागवत का जन्मदिन है और पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है कि संघ प्रमुख खुद इस्तीफा दे देंगे 11 सितंबर को, क्योंकि वह 75 साल के हो जाएंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा नैतिक दबाव पड़ेगा कि उन्हें भी 17 सितंबर को इस्तीफा दे करके मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी से घमासान छिड़ गया है। आज मध्य प्रदेश में सांसदों की बैठक होती है, जिसे जेपी नड्डा बैठक को आहूत करने वाले थे। उस बैठक में
सांसदों में हाथापाई हो गए। संघ समर्थित जितने भी सांसद थे जेपी नड्डा को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी और शाह के आशीर्वाद से 2023 से अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा बनाए हुए हैं। जनवरी 2023 में इन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, नए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन वह चुनाव आज तक नहीं हो सका। संघ प्रमुख ने देखा कि जब नरेंद्र मोदी तमाम आसन्न संकटों से घिरे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संकट से लेकर राष्ट्रीय संकट तक नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर मंडरा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश कर ली और 7 सितंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव करने की घोषणा कर दिया। और अध्यक्ष कौन बनेगा? संजय जोशी नहीं, उसके लिए नरेंद्र मोदी नहीं राजी हुए। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अरसे तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी और शिवचरण सिंह चौहान के बीच 36 के आंकड़े का संबंध रहा है। सियासी गोटियां बिठाने के लिए शिवचरण सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दे दिया गया है, लेकिन शिवचरण चौहान और नरेंद्र मोदी के बीच संवाद वैसे ही नहीं है जैसे गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच संवाद नहीं है। जाहिर है कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। शिवचरण सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके नरेंद्र मोदी और शाह गुट का मानना था कि बिहार चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा, जिस पर संघ प्रमुख तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपनी मर्जी से 7 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की सहमति से वह सांसद जो कि संघ के समर्थक हैं, उनकी मर्जी से 7 सितंबर की तिथि घोषित किया है। तिथि की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी और शाह की हालत पतली हो गई है। उन्हें लग रहा है कि अब संघ भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लेगा और नरेंद्र मोदी के घोर दुश्मन शिवचरण सिंह चौहान को अध्यक्ष बना देगा, तो नरेंद्र मोदी और शाह को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हटा देगा। नैतिक रूप से प्रधानमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या नरेंद्र मोदी तैयार होंगे? दूसरा नैतिक दबाव मोहन भागवत 11 सितंबर को बनाने जा रहे हैं, खुद इस्तीफा देकर। संघ प्रमुख दत्तात्रेय होसबोले को बनाए जाने की, जिनका कि दूसरे पायदान पर नंबर अभी है, उन्हें संघ प्रमुख बनाया जा सकता है, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले नरेंद्र मोदी के प्रति सॉफ्ट थिंकिंग रखते हैं। दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी के समर्थक होसबोले दत्तात्रेय और नरेंद्र मोदी दत्तात्रेय के समर्थक हैं। अगर दत्तात्रेय संघ प्रमुख बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पर कब्जा तो हो जाएगा,
संघ का, लेकिन संघ के अंदर जो मोदी भक्त बैठे हुए हैं वह भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। जाहिर है कि लड़ाई घमासान होने वाली है और अरसे से भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बंट गई है, लेकिन जो दो बड़े गुट हैं अब वह खुल करके सामने पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। वह गुट है संघ समर्थक गुट, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें नितिन गडकरी हैं, जिसमें संघ समर्थक सांसद और इन सांसदों की संख्या 36, 3 दर्जन से अधिक है। ये संघ के समर्थक हैं। जाहिर है कि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन जब दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई हैं और 7 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा को हटा करके शिवचरण सिंह चौहान को अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में संघ का पलड़ा भारी हो जाएगा। उसके बाद संघ प्रमुख दत्तात्रेय होसबोले और पर्दे के पीछे से मोहन भागवत की चलेगी और अपने ढंग से पार्टी को चलाएंगे। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो गुजरात लॉबी को झोला उठाना पड़ेगा, जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं। 2014 से 2024 के बीच कई बार कह चुके हैं कि अगर विपरीत परिस्थितियां हुई तो हम झोला उठाएंगे और गुजरात का रुख कर लेंगे। आज वह दिन करीब दिखाई दे रहा है जब संघ प्रमुख, जो कि अपने संगठन आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन मानते हैं, राजनीतिक संगठन नहीं मानते हैं, लेकिन आजकल संघ राजनीतिक संगठन ज्यादा हो गया है, सांस्कृतिक संगठन नाम मात्र। ऐसे में सितंबर का महीना 9 सितंबर को भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक पूर्व राज्यपाल सीपी कृष्ण, क्या नाम है, सीपी कृष्ण अय्यर, ऐसे कुछ नाम है, मैं याद नहीं आ रहा, सॉरी, को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। इन दोनों में संग्राम होना है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत पक्की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में ज़्यादा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की सुगबुगाहट हो गई है। संघ समर्थक 36 से अधिक सांसदों ने मंशा जाहिर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी और शाह को बैक फुट पर लाने के लिए क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। और सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं, संघ समर्थक सांसदों ने करके दिखाया भी है। कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सचिव पद के लिए चुनाव हुआ था।
दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, राजीव रूढ़ी और बालियान, संजीव बालियान प्रत्याशी थे। संजीव बालियान की हार होती है क्योंकि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। 102 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की और 100 से अधिक मतों से राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत हुई। तो जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ, अगर वही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर को होता है तो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित प्रत्याशी की हार होगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। और मोहन भागवत को इसी दिन की तलाश थी। नरेंद्र मोदी सरकार, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, आज तमाम आसन्न संकटों से घिरा है। अंतर्राष्ट्रीय संकटों को तो आप जानते ही हैं, ट्रंप से लेकर पुतिन तक और पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक चीन के प्रमुख, पाकिस्तान एटम बम की धमकी आए दिन देता है, भारत की कूटनीति बैक फुट पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही दुनिया के देशों ने भारत का समर्थन करने से हाथ खींच लिया और पाकिस्तान का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय संकट के अलावा राष्ट्रीय संकट में संघ का संकट तो है ही, राहुल गांधी का भी संकट कम नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बिहार से लेकर संसद भवन तक ये नारे लगाए जा रहे हैं और इन नारों से न सिर्फ मोदी और शाह घिरे हुए हैं, बल्कि चुनाव आयोग की साख मर्यादा भी तार तार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देखा कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जब बुरे दिन आ गए हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए संघ ने जो समय चुना है उसे अनुकूल माना जा रहा है। इसी दिन की तलाश संघ प्रमुख मोहन भागवत को थी और वह दिन आ गया जब नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्र विपरीत परिस्थितियां प्रकट कर रहे हैं और मोदी का ऑरा इतना घट गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और शाह की छीछा लेदर हो रही है। संघ में तो बहुत पहले से, लोकसभा चुनाव के पहले से संघ प्रमुख भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और शाह की छीछा लेदर करते चले आए हैं और अभी भी जब मोहन भागवत अनुकूल परिस्थितियां पा करके गरम तवे पर हथौड़ा मार रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब नरेंद्र मोदी के दिन लग गए हैं। या तो उन्हें सितंबर के महीने में मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा इस्तीफा दे करके, या फिर भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा हो जाने के बाद संघ प्रमुख की ऐसी चाल होगी जिससे मोदी और शाह को
सरकार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हम सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे हैं। संघ प्रमुख सरकार कतई नहीं गिराना चाहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी देखेंगे कि संघ प्रमुख का हंटर उनके ऊपर जोर से पड़ने वाला है, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही सरकार गिराना चाहेंगे और संघ प्रमुख को दूसरा प्रधानमंत्री या यूं कहें काम चलाऊं प्रधानमंत्री जो संघ से आएगा उसके लिए रास्ता साफ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो जो संभावना पहले से जताई जा रही है मध्यावधि चुनाव आ जाएगा और राहुल गांधी ने जो माहौल बिहार में बनाया है वह माहौल बिहार से आगे निकलकर तमाम राज्यों में पहुंचेगा, तो मध्यावधि चुनाव जीत पाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए दूर की कौड़ी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।